इंसान को कई तरीके की आदत होती है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। अच्छी आदतों का तो इंसान को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगर किसी इंसान को बुरी आदत लग चुकी है, तो इस आदत का अंजाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसान उन आदतों को सुधारने की बजाय उनको लगातार करते चला जाता है और इन आदतों से होने वाली गलती, नुकसान से एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाता है, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन सा होता है। आज के इस केस में हम आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताएंगे जिसने उस इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो ये इंसिडेंट है 2023 का। 2023 में मध्य प्रदेश में एक लड़के की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के सपने में आने लगता है। अपनी माँ के सपने में आने के बाद वो अपनी माँ को रिपीटेडली सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है कि कैसे मेरी मौत हुई, किसने मुझे मारा। ये सारी बातें वो अपनी माँ से सपने में शेयर करता है और अपनी माँ को इंसिस्ट करता है कि ये सारी बातें आप पब्लिक में बताओ। मेरे एक जो कातिल हैं उनको पकड़वाने में पुलिस की मदद करो। लेकिन जो उस लड़की की माँ थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है, वो इन सभी बातों को अपने तक रखती है। तो ऐसी कौन सी बात थी जो उस लड़के ने अपनी माँ को बताया, लेकिन उसकी माँ ने फिर भी छुपाया? जानेंगे आज की इस ट्रू क्राइम स्टोरी में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ सर्वेश, आप देख रहे हैं अनोखा क्राइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में रहने वाले ध्यान सिंह एक कांस्टेबल थे। 2017 में उनकी शादी हुई थी। जिस औरत से उनकी शादी हुई थी उसका नाम था ज्योति राठौर। शादी के 2 साल बाद उनको 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम था सन्नी, दूसरे का नाम रखा था राहुल। अब दोनों बच्चे थे तो जुड़वा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। एक पढ़ने में बहुत अच्छा तो दूसरा पढ़ने में बहुत ख़राब। एक खेल में अच्छा तो दूसरा खेल में ख़राब। बेसिकली वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। अगर कोई किसी काम में अच्छा होता तो दूसरा वाला सेम काम में खराब ध्यान होता। सिंह की फैमिली बहुत ही हंसी खुशी से रह रही थी। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे और उनके दोनों बच्चों की उम्र 10 साल। 12 साल बाद अचानक से ध्यान सिंह का ट्रांसफ़र दिल्ली में हो जाता है। ट्रांसफ़र के बाद ध्यान सिंह 6 महीने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। जब 6 महीने बाद ध्यान सिंह दिल्ली से वापस आते हैं, तो उनकी वाइफ ज्योति राठौर ध्यान सिंह से रिक्वेस्ट करती है कि आप तो 6 महीने या साल भर के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता है, इसका कुछ इलाज कीजिए। तो ध्यान सिंह शुरू-शुरू में कहते हैं कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ दिल्ली आ जाओ। लेकिन ज्योति राठौर ये बताती है कि दिल्ली आने से हमारे बच्चे की पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी उनके मिड टर्म्स चल रहे हैं, आगे जा कर के फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर हम उनका स्कूल बार-बार चेंज करते रहेंगे तो उनकी पढ़ाई ख़राब हो सकती है। इस बात से ध्यान सिंह भी एग्री करते हैं। इसके बाद फाइनली ज्योति राठौर ध्यान सिंह को एक आइडिया बताती है। वो कहती है कि आप मेरे लिए कोई ऐसा काम खुलवा दीजिए जिससे मेरा मन लगा रहे। हमारे घर के नीचे जो खाली दुकान पड़ी है, उसमें आप किसी चीज़ की दुकान डलवा दीजिए, मैं उसे चलाऊँगी, मेरा मन भी लगा रहेगा। ध्यान सिंह ज्योति राठौर की बात मान करके बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो ज्योति राठौर के लिए अगले महीने कॉस्मेटिक्स की दुकान खुलवा देते हैं। अब ज्योति राठौर कॉस्मेटिक्स की दुकान बड़े अच्छे से चलाने लगती है। शुरू-शुरू में दुकान काफ़ी अच्छी चलती है। इधर ध्यान सिंह दुकान खुलवाने के बाद दिल्ली की ओर वापस रवाना हो जाते हैं। जब दिल्ली से ध्यान सिंह फिर से 2 महीने बाद मध्य प्रदेश आते हैं, तो ध्यान सिंह की बीवी ज्योति राठौर, उसका कहना था कि मैं इस दुकान से भी बोर हो चुकी हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है। लेकिन जो दुकान थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो ध्यान सिंह का ये कहना था कि दुकान अच्छी चल रही है, इसको जहाँ तक है हमें और बढ़ाना चाहिए। इसे बंद करने से हमारा नुकसान ही होगा। लेकिन ज्योति बिल्कुल मानने को राज़ी नहीं थी। अब जैसे-तैसे करके ध्यान सिंह ज्योति को मना लेते हैं, जिसके बाद वो इसी दुकान में और ज़्यादा पैसे लगा कर के इस दुकान को काफ़ी बड़ा कर देते हैं। और इस दुकान को बड़ा करने के बाद इसकी पूजा पाठ करवाई जाती है। एक छोटी-सी पार्टी रखी जाती है, जिस पार्टी में सभी आस-पास के लोगों को बुलाया जाता है। उस रात जब पार्टी में सभी लोग खाने-पीने और नाचने में व्यस्त थे, तभी अचानक से सभी को बाहर से चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। सभी लोग अपने सारे काम छोड़ के बाहर की ओर जाते हैं। बाहर जा कर के देखते हैं तो एक बच्चा गिरा हुआ था और उसका काफ़ी सारा खून बाहर आ रहा था। फटाफट से सारे लोग नीचे जाते हैं। जब उस बच्चे की पहचान की जाती है तो वो बच्चा ज्योति राठौर और ध्यान सिंह का ही बच्चा निकलता है। ध्यान सिंह के 2 जुड़वा बच्चे सन्नी और राहुल में से जो नीचे गिरा था वो था सन्नी। जैसे ही ध्यान सिंह और उसकी बीवी ज्योति राठौर को ये पता लगता है कि उनका बेटा टेरेस से नीचे गिर गया है, उनके होश उड़ जाते हैं। फटाफट से वो सभी मिलकर के सन्नी को अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद सन्नी की हालत काफ़ी सीरियस थी। डॉक्टरों के सारी कोशिश के बावजूद सन्नी की अगले 24 घंटे में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। सनी की डेथ के बाद पूरा फैमिली ट्रॉमा में था। सबको यही लग रहा था कि सनी शायद खेलते-खेलते टेरेस से नीचे गिर गया है। तो ध्यान सिंह एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का कदम उठाते हैं। वो सबसे पहले तो टेरेस को कवर करवा देते हैं और रूफ़टॉप की दीवारें भी ऊँची करवा देते हैं, क्योंकि अब उनकी फैमिली का आखिरी सहारा उनका दूसरा बेटा राहुल था।
तो वो किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते थे कि राहुल को भी कुछ हो जाए। हालाँकि सनी का इनकी फैमिली को छोड़ के जाना तो काफ़ी दुखदाई था, लेकिन फैमिली जैसे-तैसे खुद को समझाती है और सनी के बिना रहने लगती है। एक रात जब सभी अपने-अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक से सनी की माँ चीखते-चिल्लाते हुए उठती है। ज्योति को ऐसे चीखते-चिल्लाते सुन जब ध्यान सिंह उठते हैं तो वो पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या देख लिया सपने में? तो ज्योति बताती है कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा भयानक सपना था। ध्यान सिंह देखते हैं कि ज्योति बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। उसके माथे से पसीना ऐसे चू रहा है जैसे किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया हो। ध्यान सिंह उसको शांत करवाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो ध्यान सिंह उठते ही सबसे पहले ज्योति से यही पूछते हैं कि कल रात को तुमने क्या देखा जो तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाई? ज्योति बताती है कि कुछ खास नहीं, बस एक डरावना सपना था। इतना बोल के ज्योति बात को टाल देती है। लेकिन जब अगली रात ज्योति राठौर के साथ सेम चीज़ रिपीट होती है तो उसको जवाब देना पड़ता है। अब ज्योति राठौर अपने हस्बैंड ध्यान सिंह को बताती है कि उसने सपने में अपने बेटे को देखा, यानी कि सनी को, जिसकी एक हफ्ते पहले ही मौत हुई है। जिसके बाद ध्यान सिंह पूछते हैं कि तुमने सपने में ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना डर गई? तो ज्योति बताती है कुछ खास नहीं, अचानक से सपने में उसके आने से मुझे डर लगा, इसलिए मैंने इतनी ज़ोर से चिल्लाया। अब ज्योति की ये बात सुन कर के ध्यान सिंह कुछ खास रिएक्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बेटे को गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उसकी याद में बार-बार शायद उसको सपने आ रहे होंगे। लेकिन जब ये चीज़ बार-बार रिपीट होने लगी, हर रात जब यही चीज़ ज्योति के साथ रिपीट होने लगी, तो अब ध्यान सिंह को ज्योति की चिंता होने लगी। ध्यान सिंह ज्योति से बार-बार पूछते हैं कि अगर कुछ और बात है तो मुझे बता दो। ज्योति बताती है नहीं, बार-बार बस मुझे डरावने सपने आते हैं। तो अब ध्यान सिंह ज्योति को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि ज्योति बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है। वहाँ से खाली हाथ लौटने के बाद ध्यान सिंह ज्योति को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट ज्योति का 2-3 बार सेशंस करने के बाद फाइनली यही बताते हैं कि ज्योति बिल्कुल नॉर्मल है, इसके साथ कोई भी ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी या कोई भी बीमारी इसे नहीं है, इसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से भी निराशापूर्वक ध्यान सिंह और ज्योति वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो सिलसिला था, ये अभी भी जारी था। ज्योति को लगातार डरावने सपने आते थे। ज्योति जब भी आँख बंद करती, ज्योति को डरावने सपने आना शुरू हो जाते, जिसके कारण ज्योति की नींद पूरी नहीं हो पाती। अब ज्योति की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। एक तो डरावने सपने आना, ऊपर से ज्योति की नींद ना पूरी हो पाना। धीरे-धीरे ज्योति की आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आने लगे थे। ज्योति को धीरे-धीरे एक-एक करके कई बीमारियाँ होने लगी थी। अंत में ध्यान सिंह थक करके आस-पड़ोस सभी लोगों से पूछना शुरू करते हैं। सभी लोग उनको सलाह देते हैं कि अगर डॉक्टर्स या साइकियाट्रिस्ट इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम ज्योति को एक बार तांत्रिक के पास लेके जाओ। वही तांत्रिक जो झाड़-फूँक करते हैं। अब ध्यान सिंह बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अपनी बीवी ज्योति को तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद तांत्रिक ज्योति के ऊपर तरह तरीके के मंत्र पढ़ता है, सारी चीज़ें करता है। सब कुछ करवा कर के ध्यान सिंह वापस आ जाते हैं। ऐसा करने के बाद कुछ दिनों तक शायद ज्योति ठीक थी, लेकिन फिर से ज्योति की वही हालत हो जाती है। ज्योति फिर से नहीं सो पाती, फिर से उसको कोई ना कोई डरावना सपना आना शुरू हो जाता। अब ध्यान सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ध्यान सिंह एक दिन ज्योति को सामने बैठाते हैं और उससे पूछना शुरू करते हैं, तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर के गया, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के गया और यहाँ तक कि तांत्रिक के पास भी लेकर के गया। तुमने सभी को यही बताया कि तुम्हें बस डरावने सपने आते हैं। किसी को भी तुमने खुल के नहीं बताया कि एक्चुअली तुम्हें सपना क्या आता है, उस सपने में ऐसा क्या है जिससे तुम्हें डर लग रहा है। मुझे तुम बताओ, तभी शायद इसका कुछ इलाज करवा पाऊँ, नहीं तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। अब ज्योति ध्यान सिंह को सारी बातें बताना शुरू कर देती है। वो कहती है उस दिन हमारे बेटे सनी की मौत टेरेस से फिसलने की वजह से नहीं हुई थी, वजह कुछ और थी। वो बताती है कि क्या तुम्हें याद है, कुछ महीने पहले जब मैं तुमसे बहस कर रही थी कि मुझे दुकान पे नहीं बैठना है, मुझे ये सब नहीं करना है, तो तुम मुझे समझाने लगे थे। तब मैं तुम्हारी बात मान तो गई थी, लेकिन मैं इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मुझे कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था दुकान से छुटकारा पाने का। तो अंत में कोई और उपाय ना देख कर के मैंने सनी को ही टेरेस से फेंक दिया। ये बात सुनते ही ध्यान सिंह के होश उड़ जाते हैं। ध्यान सिंह पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हारा मन दुकान में नहीं लग रहा था तो तुमने हमारे बेटे को टेरेस से क्यों फेंक दिया? तो उसका जवाब ज्योति राठौर देती है। वो कहती है कि मुझे लगा तुम ऐसे नहीं मानोगी। किसी तरीके से शायद मैं बेटे की तबीयत ख़राब का बहाना लेकर के ही इस दुकान से छुटकारा पा सकती हूँ। तो मुझे जब कोई उपाय नहीं दिखा तो मैंने उसको टेरेस से नीचे फेंक दिया। हालाँकि मैंने ये सोचा था कि उसको सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे ही फेंकूँगी, लेकिन गलती से वो डायरेक्टली नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई।
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, मैं तो बस ये चाहती थी कि बस उसको थोड़ी बहुत चोट लगे और उसका बहाना लेकर के मैं दुकान से छुटकारा पा लूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, जिसका दुःख मुझे आज भी है। और यही सारी चीज़ें मेरे सपने में आती हैं, जो मुझे सोने नहीं देती। अब जब ध्यान सिंह ये सारी बातें सुन रहे थे, उनकी आँखों से आँसू टपकना शुरू हो जाते हैं। ध्यान सिंह गुस्से में घर से बाहर चले जाते हैं। रात के वक़्त जब ध्यान सिंह घर में वापस लौटते हैं, तो अपनी पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझे साफ-साफ बताना चाहिए था, ये कोई उपाय नहीं होता है। एक दूसरे पे उन लोगों ने ब्लेम गेम खेलना चालू कर दिया। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद एंड में यही कंक्लूज़न निकालते हैं कि अब इस चीज़ का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो होना था, वो तो हो ही गया। इधर ज्योति भी अपनी गलती मानती है, बार-बार माफ़ी माँगती है। एंड में ध्यान सिंह ज्योति को माफ़ कर देते हैं। हालाँकि उनको इस बात का दुःख तो हमेशा रहेगा कि उनके अपने ही बेटे को उसकी ही बीवी ने मार दिया। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है जिसको 9 महीने कोख में पाला, उसको अपने सुख के लिए मार देना बहुत बड़ी बात है। अगर हम यहाँ पे ये भी देखें कि ज्योति उसको जान से नहीं मारना चाहती थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को, अपने 10 साल के बच्चे को टेरेस से नीचे फेंक देना हैवानियत है और कुछ नहीं। लेकिन अब ध्यान सिंह कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो चाहते थे कि अब जैसा है वैसा रहे, ज्योति अच्छे से रहे, उनका एक बेटा राहुल है, उसके साथ ज़िंदगी सही से गुज़ार सके। अब जब ज्योति सारी बातें अपने पति ध्यान सिंह को बता देती है, तो ज्योति को उस रात कोई भी सपना नहीं आता है। ज्योति को लगता है कि शायद अब मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे ट्विस्ट आता है। अगले दिन फिर वही सेम चीज़, जब ज्योति दोपहर में सोने की कोशिश करती है, तो सपने में उसका बेटा आ जाता है। सपने में आने के बाद वो यह बोलता है कि माँ, तुमने पूरी बात क्यों नहीं बताई? तुम प्लीज़ पूरी बात बता दो, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब ज्योति फिर से परेशान हो जाती है, लेकिन इस बार ज्योति ध्यान सिंह से डिस्कस नहीं करती है। इधर ध्यान सिंह ज्योति की सारी बातें सुनने के बावजूद उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद रहना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इधर ज्योति का सपना आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ज्योति ध्यान सिंह के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करती है। लेकिन ध्यान सिंह को पता लग रहा था कि ज्योति अभी भी ठीक नहीं है। अब ध्यान सिंह ज्योति से थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। वो पूछते हैं कि अगर तुमने अभी भी मुझे कोई बात नहीं बताई है, तो मुझे सारी बातें फिर से बता दो। अगर कुछ रहता है या कुछ तुम भूल रही हो, तो मुझे बता दो। ज्योति कहती है कि नहीं, जो कुछ था मैंने तुमको उसी दिन बता दिया था। अब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ। तो ध्यान सिंह बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरे साथ ऊपर टेरेस पे आओ, हम लोग इस सीन को रिक्रिएट करते हैं ताकि मुझे एक बेहतर समझ मिल सके। जब ज्योति सारी बातें बता देती है तो दोनों नीचे चले जाते हैं। अगले दिन ध्यान सिंह वीडियो को ध्यान से देखते हैं। वीडियो देखने के बाद उनको एक बात समझ में आती है कि ज्योति ने जो चीज़ें कुछ दिनों पहले उनको बताई थी और जो चीज़ें ये वीडियो में बता रही है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बार बार ज्योति की स्टेटमेंट चेंज हो रही थी। वो बताती कभी इधर से तो कभी उधर से, उसको फेंका था। हर बार उसकी स्टेटमेंट में कुछ नया निकल के आ रहा था। अब ध्यान सिंह के बाद कोई दूसरा उपाय नहीं बचता है। वो अपनी वाइफ ज्योति राठौर को खुद ही अरेस्ट करके थाने में ले जाते हैं। वहाँ जाकर के कंप्लेंट कर देते हैं कि इसने ही हमारे बच्चे को मारा है। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। ध्यान सिंह ने कंप्लेंट तो फाइल करवा दी थी, लेकिन ध्यान सिंह के पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन फिर भी ध्यान सिंह ने जितना भी कुछ इकट्ठा किया था, उसके बलबूते वो ज्योति को अरेस्ट करवा देता है। इधर अरेस्ट होने के बाद ज्योति बाकी क्रिमिनल्स के साथ रहने लगती है। जेल में भी वो कई बार रात को चिल्लाई, कई बार उसने अपने साथ साथ बाकी जेल कर्मियों की भी नींदें खराब की। एक तो ज्योति जेल में आ गई थी, दूसरी बात उसका सपना आना अभी भी बंद नहीं हुआ था। बार बार सपने में उसका बेटा ज्योति से यही बोल रहा था कि माँ, तुम सारा सच बता दो, अभी भी वक्त है। अब ज्योति की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब ज्योति ने खुद से सारी बातें पुलिस वालों को बताना शुरू कर दी थी। ज्योति बताती है कि जब इनके पति ध्यान सिंह 6-6 महीने के लिए चले जाया करते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाया करती थी। तो उसने दुकान खुलवा ली। दुकान खुलवाने के बाद जब वो दुकान पे अकेले बैठा करती थी, तो बगल के पड़ोसी में एक व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम था जतिन। जतिन का उनकी शॉप पे रेगुलर आना-जाना था, क्योंकि जतिन एक मॉडल था, तो स्किन केयर से रिलेटेड काफ़ी सारा सामान वो ज्योति की दुकान से लेकर के जाया करता था। जतिन के लगातार इनके शॉप पे आना, लगातार इनके बीच बातें होना, इनकी दोस्ती को बढ़ा रहा था। इनकी दोस्ती अब तक काफ़ी गहरी हो चुकी थी। इधर ध्यान सिंह इन सभी चीज़ों से अनजान थे। इधर ज्योति और जतिन ने आपस में नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे। कभी कभार वो बाहर साथ में घूमने भी जाया करते। कभी कभार जतिन ज्योति के घर भी आ जाया करता। इस दोस्ती में कब प्यार का रंग आ गया,
इन दोनों को पता भी नहीं लगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। अब जब ज्योति के हस्बैंड ध्यान सिंह वापस लौटते हैं और इस दुकान को बड़ा करते हैं, तो जिस दिन पार्टी थी उस दिन पार्टी में ज्योति ने जतिन को भी बुलाया। जब जतिन पार्टी में आया तो ज्योति का पूरा ध्यान जतिन पे ही था। अब जतिन ज्योति को कुछ इशारे करके ऊपर बुलाता है। ज्योति जतिन के पीछे पीछे ऊपर वाले कमरे में जाने लगती है और ये सारी चीज़ें ज्योति का बेटा सनी भी देख रहा था। सनी भी अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लगता है। अब बच्चों की ये तो आदत होती है कि जहाँ माँ बाप जाएंगे वहीं पर बच्चे भी चले जाते हैं, लेकिन ये बात ज्योति को नहीं पता थी कि सनी उसका पीछा कर रहा है। इधर जतिन और ज्योति कमरे में आ जाते हैं। जतिन और ज्योति अब एक कमरे में आ जाते हैं। एक्साइटमेंट के चलते वो लोग कुंडी लगाना भूल जाते हैं। इधर अचानक से सनी कमरे में आ जाता है। जैसे ही सनी कमरे में आता है, वो देखता है कि उसकी मम्मी और कोई दूसरा आदमी आपत्तिजनक स्थिति में है। अब 10 साल के बच्चे को तो उतनी नॉलेज थी नहीं, लेकिन फिर भी जतिन और ज्योति सन्नी को कमरे में बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद ज्योति जतिन से बोलती है कि अब इसका क्या किया जाए, ये सारी बातें अपने पापा को बता देगा। तो जतिन और ज्योति मिल करके फैसला लेते हैं कि क्यों ना इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि इतने शोर शराबे में इतने सारे लोगों के बीच ये किया कैसे जाए। तो जतिन ज्योति को आइडिया देता है कि इसको टेरेस से फेंक देते हैं, जिससे सभी को ये लगेगा कि ये शायद खेलते खेलते ही गया है। दोनों प्लान अनुसार सनी को टेरेस के नीचे फेंक देते हैं और सनी की मौत हो जाती है। जब ये सारी बातें ध्यान सिंह को पता लगती है तो ध्यान सिंह बहुत चक्का रह जाता है। वो सोचता है कि कोई माँ अपने बेटे के साथ इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकती है, कैसे कोई अपने खुद के स्वार्थ के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर सकता है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, किसी दूसरे व्यक्ति के ज़िंदगी में आने से माँ और बेटे का प्यार कैसे कम हो गया, क्योंकि माँ की ममता, प्यार की मिसालें तो दुनिया देती है, लेकिन इस कहानी में, इस ट्रू क्राइम स्टोरी में बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ पे माँ ने सारी हदें पार करके अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं था। अगर आपके इमोशंस हर्ट हुए तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप भी सतर्क रहें। बाकी तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।